2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए किस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे? इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। आमतौर पर तमाम राजनीतिक मुद्दों पर मीडिया के सामने क्लियर स्टैंड रखने वाले अमित शाह ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सवाल पर टाल मटोल करते दिखे। अमित शाह के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में कंफ्यूजन शुरू हो गया है। यह कंफ्यूजन पिछले कुछ समय में बढ़ा है। बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता एक तरफ 2025 बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद भी नीतीश कुमार को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, वहीं गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी के अमित शाह इस सवाल पर क्लियर बात नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत मिलने के बाद बनी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान सौंपी है। मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नाराज होने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि शिंदे जी को नाराज होने का कोई कारण ही नहीं है। हमारी पार्टी की काफी ज्यादा सीटें आई हैं। गत में भी हमारी काफी ज्यादा सीटें थी, लेकिन हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल पूरे चट्टान के साथ हम पूरे विश्वास के साथ उनके साथ खड़े रहे। इस बार हम शुरू से ही कहकर चले थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। इसीलिए किसी को नाराजगी पालने की कोई जरूरत भी नहीं है और कोई पालता भी नहीं है। कैबिनेट बंटवारे में भी हम पूरी डिजाइन और तैयारी के साथ चल रहे हैं। पत्रकार ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि शिंदे प्रकरण के बाद मुंबई से पटना क्या मैसेज गया है? बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या जेडीयू को नहीं लगेगा कि हम लड़ेंगे तो साथ में, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी गेम कर सकती है? इस पर अमित शाह ने कहा, देखो भाई, आप कुछ भी कहो, लेकिन अब एनडीए में दरार नहीं आएगी, चिंता मत करो। अमित शाह से अगला सवाल किया गया कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आप नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ेंगे? इस पर अमित शाह ने कहा, पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के टीवी कार्यक्रम में तय नहीं होते हैं। इस तरह के फैसले लेने का अधिकार बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। इसके अलावा यह अधिकार नीतीश कुमार की पार्टी को भी है। सभी दल मिलकर हम तय करेंगे कि इस बारे में मीडिया को क्या बताएंगे। अमित शाह के इस जवाब के बाद सवाल उठने लगे हैं कि 2019 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हमेशा कहती रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यहां तक कि चुनाव में जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी बनने पर भी नीतीश कुमार को ही सीएम की कुर्सी सौंपी गई। उस वक्त भी खबर आई थी कि बीजेपी की बिहार यूनिट नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सजी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पार्टी की बिहार यूनिट की डिमांड को ठुकराते हुए नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लगाई थी। अब 2025 के बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की राज्य यूनिट के नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ने की बात मीडिया में कह चुके हैं, वहीं अमित शाह इस सवाल पर टाल मटोल करते नजर आए। बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी मीडिया में लगातार नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव रिजल्ट के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बातें कह चुके हैं। 2019 के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट देने वाले चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया कि 2025 में भी नीतीश कुमार के एक बार फिर से शपथ लेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को मेहनती नेता बताते हुए 2025 में एक बार फिर से बिहार की बागडोर उनके हाथों में सौंपने की बात कह चुके हैं। लेकिन अमित शाह के ताजा बयान से जिस तरीके से उन्होंने इस सवाल पर टाल मटोल किया, उसे टालने की कोशिश की, वहां से लग रहा है कि धुआं निकल रहा है, और धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब आग है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव आते आते तक क्या कुछ होता है। क्या जेडीयू का मोहभंग होगा बीजेपी से, या फिर साथ में मिलकर सब लड़ेंगे और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार एनडीए चुनाव लड़ेगी? देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।